परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से सुबह के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए, जब उस खुदा ने आपको मुझे वक्त दिया कि एक बार फिर से हम इकट्ठा हो सके और उस परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को सीख सके। पिछले सप्ताह हमने एक सीरीज को स्टार्ट किया था जिसका नाम हमने ग्रोथ सीरीज रखा था, और जो लास्ट वीक का जो टॉपिक था वो था ग्रोथ मैटर्स। और हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखा था। मैं कुछ नए लोग हैं, हमारे बीच में सिस्टर आए फर्स्ट टाइम, हम उनका भी वेलकम करते हैं इस फैमिली में, इस कलीसिया में आपका स्वागत है। सो कुछ बातें हैं जो हमने सीखी थी, उन बातों को हम रिवाइव करेंगे। सबसे पहली बात हमने देखा था कि जो बाइबल में सबसे पहला जो स्पोकन ब्लेसिंग है, जो मुंह के द्वारा बोला गया, परमेश्वर के शब्द के द्वारा जो बोला गया जो आशीष थी, वो थी फूलो फलो, है ना। बी मल्टीप्लाई एंड फ्रूटफुल, फूलो फलो और संसार भर में फैल जाओ। परमेश्वर की इच्छा है कि हम ग्रो करें, परमेश्वर की इच्छा है कि हम बढ़े। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें। परमेश्वर की इच्छा है आपके और मेरे जीवनों में कि हम ग्रो करें, सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं बल्कि आत्मिक तौर पे। जब हम आत्मिक तौर पे उन्नति करते हैं, जब हम आत्मिक तौर पर बढ़ते हैं, जब हम आत्मिक तौर पर उन्नति करते हैं, अपने आप जो हमसे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो अपने आप ग्रो करने लगती है। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे और कोई बातें हो, वो सारी चीज़ें अपने आप ग्रो करने लगती है, क्योंकि आपकी आत्मा उन्नति कर रही है। आपका जो स्पिरिट मैन है वो ग्रो कर रहा है। इको खत्म कर, इको। हालेलुया। हमने वो बात सीखा था कि सबसे पहला जो स्पोकन ब्लेसिंग था वो ये था कि फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने देखा था कि हम जब विश्वासी कहलाते हैं, जब हम विश्वास में आते हैं, तो कैसे परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करते हैं। जब आप और मैं विश्वास में बढ़ते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में जब हम भरने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, अपने आप कैसे परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करते हैं ताकि हम परमेश्वर में ग्रो करें, हम उन्नति करें। हम अपने आप जब ग्रो करने लगते हैं, परमेश्वर को खुशी मिलती है। हमने दो कैरेक्टर स्टडी की थी। सबसे पहले हमने शमूएल के जीवन से देखा था कि किस तरह से परमेश्वर ने शमूएल को आशीषित किया और शमूएल परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। सो बढ़ना परमेश्वर की ओर से है। आमीन। बढ़ना किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। शारीरिक तौर पे और आत्मिक तौर पे भी जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही की ओर से आती है। सो आज हम उन्नति के विषय में और बातें करेंगे। राइट? कितने लोग उत्साहित हैं? क्या आप उत्साहित हैं? yes. आप उत्साहित हैं? नहीं, आपका हाथ दिखा नहीं इसलिए। सो हम उत्साहित है ना, हमको उन्नति करनी है। यदि हम ग्रो नहीं करते, यदि हम बढ़ते नहीं, तो कुछ फायदा नहीं। एक हो रहा है। जिस तरह से मैंने कहा उन्नति, ग्रोथ, जब आप और मैं ग्रोथ में बढ़ रहे हैं, जब आप और मैं उन्नति करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आपको हेल्प करेंगी, आपके ग्रो करने में, आपको ग्रोथ करने में मदद करेंगी। सो सबसे पहली बात, आशीष की नदी बने, तालाब न बने। आशीष की नदी बने, तालाब न बने। जब आप और मैं ग्रो करते हैं, ये चीज आपके और मेरे जीवन में बढ़ने लगती है। आप और मैं आशीष का कारण बनने लगते हैं। हम सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, बल्कि हमारे परिवारों के लिए, हमारे हमसे जुड़े हुए लोगों के लिए, और जहां पर हम काम करते हैं उस स्थान के लिए भी हम आशीष का कारण बनने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन्नति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से अपने आप को भर रहे हैं। जब आप और मैं परमेश्वर से अपने आप को भर लेते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर से अपने आप को पूरी तरह से फील कर देते हैं, वही परमेश्वर
परमेश्वर की सामर्थ्य, वही परमेश्वर की बातें आपके और मेरे जीवन से उमड़ने लगती है। और जब वो बातें आपके और मेरे जीवन से उमड़ने लगती है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं होती बल्कि औरों के जीवन के लिए भी आशीष का कारण बनती है। इसलिए आपका स्थान, आपकी जगह आशीषित होती है। आप जिस जगह पर होते हैं वो फलता है, आप जिस स्थान पर है वो ग्रोथ को देखता है, वो स्थान में भलाई होती है। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को स्वीकार किया है, आपने परमेश्वर को जगह दी है और आपने परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दिया है। इसी वजह से वो स्थान भी आशीषित होगा, वो जगह भी आशीषित होगी। उदाहरण के तौर पे यदि आप अपने हॉस्पिटल में हैं तो आपका हॉस्पिटल ग्रो करेगा, राइट? यदि आप अपने ऑफिस में हैं, आपका ऑफिस ग्रो करेगा। आप जिस तरह से ग्रोथ देखना चाहते हैं उस तरह का ग्रोथ आप अपने एरियाज में देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को आदर दिया। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दिया और परमेश्वर को अनुमति दी कि वो आपके जीवन में कार्य करे। और जब परमेश्वर आपके जीवनों में काम करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उन्नति न करें। उन्नति आपके जीवन का हिस्सा है। सिर्फ एक व्यक्ति ने आमीन बोला। उन्नति आपके जीवन का हिस्सा है। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं तो हम जरूर उन्नति करेंगे। यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं तो हम जरूर से फलदायी होंगे। यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं तो ऐसा कोई एरिया नहीं हो सकता जहां पे हमें हार मिल सकती है। हम हर जगह पर विजयी होंगे क्योंकि यहोवा निस्सी आपके और मेरे संग रहता है। सो आपको और मुझे ये जरूरी है कि आप और मैं नदी बने, तालाब न बने। तालाब क्यों ना बने? पता है आपको, तालाब एक ऐसा स्थान होता है जो जमे हुए पानी का स्रोत है। वो पानी बहता नहीं है और जो स्थान में पानी जमा हो जाता है उस स्थान में कीड़े पनपते हैं, उसमें एल्गी होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं जो यदि आप और मैं पी ले तो आपकी और मेरी तबीयत खराब हो जाए। इसलिए तालाब का पानी नहीं पिया जाता। हम किस जगह का पानी पीते हैं? हम नदी का पानी पीते हैं। उस स्थान का पानी जो बह रहा है, और जो पानी बहता रहता है उसमें गंदगी नहीं ठहरती। यदि आप और मैं तालाब है तो आप में और मुझ में गंदगी हो सकती है, आप में और मुझ में गंदगी बन सकती है, आप में और मुझ में गंदगी ठहर सकती है। पर जब आप और मैं नदी बनते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के आशीषों की नदी बनते हैं तो उस नदी से जो जो लोग जुड़ जाएंगे, जो जो लोग उस नदी को छू जाएंगे, वो सब लोग अपने आप आशीष को पाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम अपनी जिंदगियों में हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले अपने जीवनों को आशीषों से भरना चाहते हैं। हम लोग अपने आप को पहले फील करते हैं, हम अपने आप को पूरी तरह से भर लेते हैं। हम अपने आप में जितनी आशीषें पानी है वो सारी आशीषों को हम पा लेते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम दूसरों को आशीष दें। पर एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है, एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर के प्रेम को चख लिया है, जिसने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया है, वो व्यक्ति के जीवन में एक बात ये होगी कि वो स्वार्थी नहीं होगा। वो पहले अपने बारे में नहीं सोचेगा, वो हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचेगा। यदि आप और मैं परमेश्वर के आत्मिकता में बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में ये एक बात आ जाती है। वो बात ये है कि हम आशीषों की नदी बन जाते हैं। हम आशीषों की नदी बन जाते हैं। आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे आप आशीषों की नदी बन जाएंगे। वो नदी बहुतों के लिए आशीष का कारण करेगी, वो नदी बहुतों के जीवन में अद्भुत काम करेगी। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और वचन 38। यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और वचन 38। जिस किसको मिलता है थोड़ा जोर से पढ़ दीजिए। विश्वास करेगा
जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। आमीन। क्या निकलेगी? जीवन जल का तालाब, जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आपकी और मेरी जिंदगी से, आपके और मेरे जीवनों से जीवन जल की नदियां बहती जाए। और कब? जब आप और मैं परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जिस समय, जिस वक्त आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दे दी और आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की शुरुआत कर दी, उसी समय आपके जिंदगी से जीवन जल की नदियां बहने निकलेगी। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आपको उसी दिन, उसी समय आपको आशीषों के नदी में तब्दील कर देंगे। आशीषों की नदी में आपको तब्दील कर देंगे। जब आप आशीषों की नदी बन जाएंगे तो वो आशीष आपके लिए तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपसे जो जो लोग जुड़ेंगे वो लोग भी आशीष पाएंगे, जरूर पाएंगे। हम कई बार नहीं जानते, हम जिन जिन लोगों से जुड़ रहे हैं, आप और मैं उनके जीवन में आशीषों को दे रहे हैं। प्रियो, आप और मैं, वी आर द प्रेजेंस कैरियर। हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम जहां जहां जाएंगे वहां पर आशीष होगी। आपको पता नहीं कि आपके घर में जो व्यक्ति दूध देने भी आता होगा ना, वो भी आशीष का कारण बन रहा है। जो व्यक्ति आपके घर में आता होगा, सब्जी देने के लिए आता होगा, वो व्यक्ति भी आशीष का कारण बन रहा है। जो व्यक्ति आपके घर में लॉटरी के कपड़े लेकर आता होगा, वो व्यक्ति भी आशीष का कारण बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपसे जुड़ रहा है। और जो आपसे जुड़ रहा है, जो आशीष की नदी है, उस आशीष की नदी से जो जो जुड़ेगा वो कभी प्यासा नहीं हो सकता, वो आशीष को जरूर पाएगा। कुछ कुछ जगह ऐसी है जहां पर जब मैं जाता हूं ना, लोग बोलते हैं कि थोड़ा ठहर जाओ भाई, थोड़ा रुको, आप बैठो यहाँ पे बातचीत करो। मैं पहले सोचता था कि उनको क्यों खुशी हो रही है, बिजनेस का टाइम होता है, सारी चीजें होती है और वो बोलते हैं कि भाई आप आके बैठो, आप आते जाओ, मिलने के लिए आते जाओ। फिर एक दिन एक व्यक्ति ने बताया कि भाई जिस दिन आप आते हैं ना, उस दिन मेरा जो बिजनेस है वो ज्यादा होता है। बताने का कारण यह है कि आप आशीष का कारण हैं। आप जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान पर ब्लेसिंग जरूर आएगी। यू आर मैग्नेट। पता है आपको, आप एक मैग्नेट है। आशीष अपने आप आपके करीब आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना बना लिया है। और जिसका प्रभु यीशु मसीह है, उसके जीवन में बिना आशीष के कोई भी चीज नहीं हो सकती। आप और जहां जहां जाते हैं वहां पर आशीष जरूर होगी, वहां पर आशीष जरूर होगी। क्योंकि आपसे जीवन की नदियां बह रही है, आपके जीवन से नदियां बह रही है। जो नदी का जो पानी होता है ना, वो हमेशा ताजा होता है। जो नदी का पानी होता है वो फ्रेश होता है, इसलिए हम उसे पी सकते हैं। सो जब आप और मैं ग्रो करते हैं तो आप में और मुझ में आत्मिक ताजगी आती है। आप और मैं रिफ्रेश होते हैं, आप और मैं नए बनते हैं। कब? जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के सिखाए हुए बातों पर, प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए वचनों पर जब आप और मैं चलते हैं, अपने आप और मैं रिफ्रेश होते हैं। और एक व्यक्ति जो ताजगी से भरा हुआ है, वो व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता, वो व्यक्ति कभी भी हार के विषय में नहीं सोचता। वो व्यक्ति हमेशा वो सोचेगा जो अच्छी बातों को ही डेवलप करता है। सो जरूरी है कि आप और मैं अपने आप में ये जान ले कि आप और मैं जीवन जल की नदी को लेकर चलते हैं। आप और मैं जीवन जल की नदी है। आप और मैं बहुतों के लिए आशीष का कारण है। जब आप और मैं ग्रो करते हैं, जब आप और मैं आत्मिक उन्नति करते हैं, तब आपका और मेरा जीवन जीवन जल की नदी के समान बन जाता है और हम बहुतायत से औरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। सो हम कई बार क्या करते हैं, जब हम इस संसार में होते हैं, हम ऐसी बहुत सारी चीजों को अपने इर्द गिर्द कर देते हैं जिससे हम अपनी आशीषों को बहने नहीं देते। हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जिनमें आशीष नहीं है। हम ऐसे लोगों के साथ वक्त को बिताते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को कैरी नहीं करते। हम ऐसे बातों में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं जिससे हम अपनी आशीषों को हम कम कर देते हैं।
आपको पता है, जब आप कोई भी चीजों को देख रहे हैं, आप उन बातों से भी रिसीव करते हैं। पता है आपको, आप किसी व्यक्ति से भी मिल रहे हैं, आप उस व्यक्ति से रिसीव कर रहे हैं। बिकॉज जो इम्पार्टेशन है, इस जो इम्पार्टेशन होता है वो रेगुलर चीज है, वो स्पॉन्टेनियस है, वो होते रहता है। समझ पा रहे हैं आप? इम्पार्टेशन का मतलब जो आपके भीतर है वो औरों में देना, वो इम्पार्ट करना, इम्पार्टेशन। सो जो इम्पार्टेशन है वो रेगुलर चीज है, वो हमेशा होती रहती है। जब आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं इम्पार्ट कर रहा हूं। जब आप और आप दूसरे व्यक्तियों से बात करेंगे, आपके भीतर जो है वो आप इम्पार्ट करोगे। सो ये मैटर करता है कि आपके भीतर क्या है। जो चीज आपके भीतर होगी वो आप इम्पार्ट करोगे। यदि आप में बुराई है, यदि आप में पाप है, तो वो आप दूसरों के जीवनों में इम्पार्ट करोगे। इसलिए जब आप और मैं ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह से नहीं जुड़े हुए हैं, न चाहकर भी आप उनसे उन चीजों को अपने जीवनों में ले रहे हैं। और जब हम उन बातों को, उन गंदगियों को, उन पापों को अपने जीवन में इम्पार्ट कर रहे हैं, अपने जीवन में ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम एक ब्रिज, हम एक डैम बना देते हैं अपने इर्द गिर्द। हम अपने इर्द गिर्द डैम को बना देते हैं। हम पत्थरों से एक ऐसा दीवार बना देते हैं जिससे हम बह नहीं सक रहे। हम अपने आप को रोक देते हैं उन बातों के कारण। जरूरी है कि आज हम उन सारी चीजों को, उन सारी बातों को जो हमारी आशीषों को बहने से रोक रहा है, उन सारे डैम्स को आज हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ दें। जब आप और मैं उन बातों को, उन चीजों को जो प्रभु यीशु मसीह की आशीषों को बहने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के आशीषों को औरों तक जाने के लिए रोक रही है, उन बातों को जिस दिन आप तोड़ देंगे, उसी समय से आशीषें बहेगी, उसी समय से आशीषें बहेगी। और आपसे जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति, आपसे जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति आशीष को पाएगा। आप कई बार नहीं जानते प्रियो, जब लोग आपसे मिलते हैं ना, अपने आप चंगे भी होते हैं। कई बार आपको हाथ रखने की जरूरत नहीं, कई बार आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। आपके लोगों से बात करने के द्वारा, आपके लोगों से जुड़ने के द्वारा, आपसे लोगों से मिलने के द्वारा भी वो चंगाई पाते हैं, वो शांति पाते हैं, वो अपने आप में निराशा से मुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि आप में प्रभु यीशु मसीह है। और जब ज्योति अंधकार में जाती है तो वो अंधकार मिट जाता है। सो विश्वास के साथ अपने आप को आप एक ऐसी नदी जान ले, समझ ले जो आशीष का सोता है। हमें सबसे पहली चीज, जब आप और मैं ग्रो करते हैं, जब आप और मैं उन्नति करते हैं, जब आप और मैं आत्मिक उन्नति करते हैं, हम एक आशीष की नदी बन जाते हैं। बोलिए आशीष की नदी, आशीष की नदी, आशीष की नदी, आशीष की नदी, है ना। हाउस ऑफ डिस्नी वैसे ही आशीष से भरा हुआ है। हमारे पास दो आशीष है ना। आशीष जब हम अपने जीवनों में प्रभु यीशु मसीह को उपस्थित करते हैं तो अपने आप आशीष की नदी बहने लग जाती है। दूसरी बात, हम आशीष के शब्दों को बोलने लगते हैं। जब हम ग्रो करने लगते हैं तब हम आशीष के शब्दों को बोलने लगते हैं। हम आशीष के शब्दों को, हमारे शब्दों में ब्लेसिंग्स होती है, हमारे शब्दों में सामर्थ होता है। वचन कहता है कि आपके और मेरे शब्दों में जीवन और मृत्यु की सामर्थ है। जब आप और मैं ग्रो करते हैं, जब आप और मैं आत्मिक उन्नति करते हैं, तो आप लोगों की जिंदगियों में जीवन को बोलने लग जाते हैं। मूसा नाम का एक व्यक्ति है बाइबल में। वो परमेश्वर का जन, वो महान जन ने बड़े बड़े कामों को किए। एक बात हम मूसा के जीवन से सीख सकते हैं और वो ये थी कि उन्होंने लोगों के लिए सदैव प्लीड किया, उन्होंने हमेशा लोगों के लिए इंटरसेशन किया, उन्होंने हमेशा लोगों के लिए परमेश्वर से बातें की और उन्होंने हमेशा लोगों को आशीष ही दिया। कई बार वो निराश हो जाते थे, कई बार मूसा निराश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग कुड़कुड़ा रहे और उनको पता था कि इस समय में यदि परमेश्वर ने उन पर कोप को भड़काया तो फिर संसार के लोग या लोग बोलेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें जंगल में इससे लाया था ताकि उनको खत्म कर दे।
इसलिए मूसा बार बार इंटरसीड करता था। मूसा बार बार कहता था कि परमेश्वर आप इन्हें जाने दीजिए, आप इन्हें माफ करें। और जब कभी उन लोगों से, हम जानते हैं कि इजराइलियों ने बहुत सारे पाप कई बार किए, बहुत सारे पाप किए, उसके बावजूद भी मूसा कई बार परमेश्वर से उनके बिहाफ में माफी मांगता था। परमेश्वर कई बार उनसे कहता था, उनको कहता था, परमेश्वर से कहता था कि परमेश्वर आप इन्हें माफ कर दे, और उनके लिए वो सदैव आशीष हो की बातें करता था, आशीष को ही बोलता था। मेरे साथ निकाल लीजिए गिनती उसका 6वां अध्याय वचन 24 से लेकर 26 तक। गिनती उसका 6वां अध्याय वचन 24 से लेकर 26 तक। यहाँ पर कुछ आशीष के शब्द जो परमेश्वर के जन मूसा के द्वारा बोले गए हैं वो लिखे हुए हैं। दूसरे दिन गब्बरों का प्रधान रहने का पुत्र यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे आशीष दे। इसी रीति से मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आशीषों के शब्दों को वो इजराइलियों पर बोल रहा है। आप और मैं जब ग्रो करते हैं ना, आपके और मेरे जीवन से आशीषों के शब्द निकलते हैं, आपके और मेरे जीवन से आशीषों के शब्द निकलते हैं। आप जिस व्यक्ति के साथ काम करते हैं, यदि वो आपको सता रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है, फिर भी आप कुड़कुड़ाते नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उस व्यक्ति के लिए आशीष के शब्दों को बोलते हैं। यदि अब तक नहीं किया तो मैं यही चाहता हूं कि आने वाले समय में आप इन बातों को चालू कर दें। आप जिस व्यक्ति के द्वारा सताए गए हैं, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने की शुरुआत करें। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैंने कोशिश किया है, मैंने कई बार देखा है, जब हम उन व्यक्तियों के सामने जो पत्थर लेकर आपके सामने खड़े हुए हैं, जब आप उनके लिए प्रार्थना करने की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो शैतान नहीं चाहता कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे ना, परमेश्वर आपको आशीष देगा। उस व्यक्ति को बाद में देगा, सबसे पहले परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि आपने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की है। जब कभी आप और मैं ग्रो करने लगते हैं, जब आप और मैं उन्नति करने लगते हैं, आपके और मेरे जीवन से आशीष के शब्द निकलते हैं, आशीष के शब्द निकलते हैं। हम ऐसे शब्द बोले जो लोगों को प्रोत्साहित करें, उत्साह से भर दे और परमेश्वर के और जाने के लिए प्रोत्साहित करें। 3 बातें, हमारे शब्द ऐसे शब्द होना चाहिए जिससे लोग प्रोत्साहित हो, जिससे लोग अपने आप में आशीष को महसूस करें, अपने आप में ऊर्जा को महसूस करें। जब हम लोगों से मिलते हैं तो आपके शब्द ऐसे होना चाहिए कि लोग जब आपसे मुलाकात करें तो वो प्रोत्साहित हो। यदि वो किसी भी तौर पर अपने आप में निराश है, तो जब वो आपसे मिले तो वो आशा से भर जाए। कहीं पे भी वो आशाहीन अपने आप में नजर आते हैं, जब वो आपसे मिले तो आपके शब्दों के द्वारा, आपके बात करने के द्वारा उनके जीवन में आशा हो। क्योंकि आप और मैं ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आशा का परमेश्वर है। Our God is a God of hope। आपका और मेरा परमेश्वर आशा का परमेश्वर है। जब आप और मैं ऐसे व्यक्तियों से मिले, जब आप और मैं जिन व्यक्तियों से भी मिले, उनके जीवनों में आप और मैं उत्साह को भर दे, आप और मैं उन्हें मोटिवेट करें कामों को करने के लिए, बातों को करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप और मैं उन्हें मोटिवेट करें परमेश्वर के करीब आने के लिए। यदि आप जीवन के नदी बन गए हैं तो जरूरी है कि आप दूसरों को भी नदी बनने का कारण बने। आमीन। जरूरी है कि जब आप और मैं लोगों से मिलते हैं, एक समय ऐसा था कि लोग मुझसे नहीं मिलना चाहते थे। एक समय ऐसा था कि मैं सोचता था कि मैं सबसे अकेला व्यक्ति हूं। और बाद में जब मैंने परमेश्वर को जाना, तब मैं महसूस करने लगा कि लोग चाहते हैं कि मैं उनके साथ बैठूं, लोग चाहते हैं कि मैं उनके साथ रोटी तोड़ूं, लोग चाहते हैं कि मैं उनके साथ फेलोशिप करूं। क्यों? क्योंकि अब मुझ में मैं नहीं है ना। मेरे अंदर का जो शशांक था वो उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला लिया था।
जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने भीतर बुला लेते हैं तो आपके भीतर का जो अहम होता है, जो घमंड होता है, जो ईगो होता है, वो उसी दिन मर जाता है और आप में प्रभु यीशु मसीह वास करते हैं और आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह कार्य करते हैं और बात करते हैं। इसी वजह से जब आप और मैं लोगों से मुलाकात करें तो उनके जीवनों में हम आशीष के शब्दों को बोले, हम उन्हें प्रोत्साहित करें, उनके जीवन में हम उत्साह को भर दें और आप और मैं परमेश्वर के करीब उन्हें लेकर जाए। जो जीवन का सोता है, हम उस जीवन के सोते के पास उन्हें लेकर जाए। जब हम उन्हें उस जीवन के सोते के पास, उस जल के झरने के पास हम लेकर जाएंगे, वो अपने जीवन की तृष्णा को, अपने जीवन की भूख को मिटा लेंगे और उनके जीवन में बदलाव होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप और मैं ग्रो करते हैं, जब आप और मैं उन्नति करते हैं तो हमारे जीवन से आशीष के शब्द, हमारे मुख से आशीष के शब्द निकलना जरूरी है। और जैसे जैसे आप आत्मिक जीवन में ग्रो करते हैं, जैसे जैसे आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, वैसे वैसे आपकी आत्मा भी ग्रो करती है। जिस तरह से मैंने कहा था कि हम एक मनुष्य है पर हम में 3 बातें हैं। हम शरीर, प्राण और आत्मा में बने हुए। ये जो आत्मा है ये तब उन्नति करती है जब आप औरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। ये आत्मा तब उन्नति करती है जब आप परमेश्वर से जुड़ते हैं। ये आत्मा तब ग्रो करती है जब आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और परमेश्वर के करीब जाते हैं और आपके और मेरे जीवन से आशीषों के शब्द निकलते हैं। तो सबसे पहली बात हमने देखी कि जब आप और मैं ग्रो करते हैं तो हम क्या बनते हैं? हम आशीष की नदी बन जाते हैं। दूसरी बात, जब हम ग्रो करते हैं हम क्या करते हैं? हम आशीष के शब्द बोलने लग जाते हैं। तीसरी बात, हम औरों के लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं। जब हम ग्रो करते हैं ना, जब हम उन्नति करते हैं ना, तब हम औरों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। अपने आप परमेश्वर आपको प्रेरित करते हैं कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करने की शुरुआत करें। अपने आप ऐसा होगा कि कई बार आपको खुदा सुबह सुबह, तड़के सुबह उठा दे ताकि आप उठकर प्रार्थना करें। परमेश्वर कई दफा आपको लोगों के चेहरे आपके सामने लेकर आएंगे। कई बार परमेश्वर उन लोगों के नाम आपको याद दिलाएंगे, इसलिए ताकि आप उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि आप उनके लिए प्रार्थना करें। मैं नहीं जानता ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, पर मेरे साथ होता है। कई बार परमेश्वर मुझे लोगों के चेहरे दिखाते हैं, कई बार परमेश्वर मुझे लोगों के नाम को सुनाते हैं, आवाज देते हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। और जब मैं प्रार्थना करके खत्म करता हूं और जब मैं कई दफा उनको कॉल करके पूछता हूं कि आप कैसे हैं, तब मैं जान पाता हूं कि उनके जीवन में क्या परिस्थिति थी। मैं जान पाता हूं कि परमेश्वर ने क्यों मुझे उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। परमेश्वर आपको प्रेरित करते हैं कि आप औरों के लिए प्रार्थना करें। ये एक बहुत बड़ी सेवकाई है। जो प्रार्थना करते हैं ना, वो हमेशा पीछे छुपे हुए रहते हैं, वो नजर नहीं आते, पर उनकी मिनिस्ट्री सबसे बड़ी है ना। जो इस कलीसिया के जो प्रार्थना योद्धा है, वो प्रार्थना कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितनी सारी परिस्थितियों से आप बच रहे हैं, आप कितने सारे ऐसे मुश्किलों से, मुसीबतों से निकल रहे हैं, कितनी सारी आशीषें आपके जीवन में आ रही है। क्यों? क्योंकि जो लोग नजर नहीं आ रहे वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप और मैं ग्रो करते हैं, जब आप और मैं उन्नति करते हैं, तो आपके और मेरे जीवन से आशीष की नदी बहती है और हम औरों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। हम औरों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। मेरे साथ निकल जाइए याकूब उसका 5वां अध्याय और 16वां वचन। याकूब उसका 5वां अध्याय और 16वां वचन। 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। जब आप और मैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना में सामर्थ है।
हम कई दफ़ा इंतज़ार करते हैं पास्टर के लिए कि पास्टर ही प्रार्थना करेंगे, और मैं कहता हूँ कि आप सब लोग जो यहाँ पर बैठे हुए, आपके प्रार्थना में भी सामर्थ है। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए लोगों के लिए प्रार्थना करनी। आप अपने आप उनके जीवनों में बदलाव देखेंगे। आप अपने आप उनके जीवनों में जो चीज़ें अब तक नहीं हुई थी वो आप होता हुआ देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना में भी सामर्थ है। और जब आप प्रार्थना करें उस व्यक्ति की जिम्मेदारी ले लें। समझ पा रहे हैं आप? जब आप प्रार्थना करें उस व्यक्ति की जिम्मेदारी ले लें। जब हम जिम्मेदारी ले लेते हैं तो हम उसके लिए बहुत आयत से, बहुत दिल से प्रार्थना करते हैं, है ना। मैं जानता हूं कि भाई प्रवीण ने एक डायरी बनाई हुई, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं, और उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि भाई प्रवीण उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो बीमारी से ठीक हो रहे हैं। उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि उनके जीवन में बदलाव हो रही है, शांति हो रही है। उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि उनके झगड़े जो थे वो खत्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति है जो प्रार्थना कर रहा है। ठीक वैसे ही जब आप और मैं औरों के लिए प्रार्थना करें तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी ले। कहीं पर भी बॉम्ब फूटता है तो वो जिम्मेदारी लेते हैं आतंकवादी लोग। पता है आपको? आतंकवादी लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि ये फलाना फलाना जगह हमने बॉम्ब फोड़े। वो तो गलत काम कर रहे हैं, फिर भी जिम्मेदारी लेते हैं। पर आप और मैं जब प्रार्थना करते हैं हम उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं है। कभी कोई व्यक्ति आके आपको बोला भाई मेरे को बीमारी है, मेरे को तकलीफ है, आप प्रार्थना करो, है ना। सपोज मैं भाई आशीष के पास गया, मेरे को आज बहुत सर दर्द हो रहा, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। तो भाई आशीष को पता है कि ये टैबलेट दूंगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना। पर सबसे आसान चीज क्या है? प्रार्थना करना। और कई बार हमको लगता है कि हमारी प्रार्थना मेडिसिन से छोटी है, तो हम शारीरिक चीजें ज्यादा बताते हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। उसके बाद हम बोलते हैं कि प्रार्थना कर लेना। समझ पा रहे हैं आप? हम गोली देते हैं, गोली खा लो और प्रार्थना कर लेना। गोली खाने से तो वैसे ही ठीक हो गए, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं फिर। जब आप प्रार्थना करें किसी व्यक्ति के लिए तो आप जिम्मेदारी लें। आप उस व्यक्ति को कहें कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आप उस व्यक्ति को बताएं कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ताकि जब उस व्यक्ति के जीवन में कुछ बदलाव हो तो वो समझ सके कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए प्रार्थना किया है और ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला है। तो उस व्यक्ति को महिमा नहीं मिलेगी बल्कि प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप प्रार्थना करें उस व्यक्ति की जिम्मेदारी लें। परमेश्वर के सामने भी आप जब जाए तो उस जिम्मेदारी के साथ जाए कि इस व्यक्ति की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा। और जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देते हैं। लोगों को बताएं कि आप प्रार्थना करते हैं, है ना। जिस तरह से मैंने आज बताया आपको कि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि आपको पता चले कि जब आपके जीवन में कुछ हो रहा है तो आप मुझको महिमा न दे बल्कि किसको महिमा दे? परमेश्वर को महिमा दे। क्योंकि प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, कोई व्यक्ति नहीं है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति परेशानी में है, परिस्थिति में है, मुसीबतों में है, उस व्यक्ति को आप ले जाकर परमेश्वर से जोड़ दे रहे हैं। भले ही वो व्यक्ति अलग है, भले ही वो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, पर आप एक इंटरसेसर बनकर, आप एक मध्यस्थ बनकर उस व्यक्ति को परमेश्वर से जोड़ रहे हैं। और जब आप इस बात को करते हैं तो उस बात का फायदा आपको जरूर मिलेगा, है ना। बहुत सारे कमीशन एजेंट्स होते हैं। कमीशन एजेंट्स पता है आपको? वो लोगों को मिला देते हैं और उनको फिर कमीशन मिलता है, उनको फिर पैसे मिलते हैं। जब आप एक व्यक्ति को परमेश्वर से मिला रहे हैं तो फिर आपको आशीष क्यों नहीं मिलेगी? ये इजी चीज है ना। ये संसार ने सब बातों को लेकर अप्लाई कर दिया। ये आसान चीज है। जब आप और मैं किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उसके जीवन में अद्भुत काम होते हैं, तो परमेश्वर उस व्यक्ति को तो आशीष देते ही देते हैं, पर साथ ही साथ परमेश्वर आपको भी आशीष देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इंटरसीड किया।
आप एक प्रार्थना योद्धा बने, आपने प्रार्थना की। सो एक व्यक्ति जो ग्रो करता है, जो आत्मिक उन्नति करता है, वो अपने आप लोगों के लिए प्रार्थना करने लगता है। तो यदि अब तक आपने प्रार्थना करने की शुरुआत नहीं की, इसका मतलब आपको ग्रो करने की जरूरत है ना? आपको ग्रो करने की जरूरत है। और कई दफा जब आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, आप कई दफा किसी चीजों के लिए आप प्रार्थना करो, तो आप उसे नोट कर लो। हम जानते हैं हमारे बहुतों के घरों में अब वो चीज चालू हो गई है, हम एक लिस्ट बना के रखते हैं प्रेयर पॉइंट्स की, है ना? हम लोगों ने शुरुआत की थी, हम लोगों ने यहाँ पे कहा था, और बहुत सारे लोग अपने जीवन में उसको अप्लाई कर रहे हैं। और बहुतों की गवाही है कि जो प्रेयर पॉइंट्स लिखे गए थे कि वो अपने जीवन में ये चीज़ों को देखना चाहते हैं, वो सारे प्रेयर पॉइंट्स खत्म हो गए। तो जब वो प्रेयर पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, तो वो प्रेयर पॉइंट्स अपने आप प्रेस पॉइंट में बनना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हैं? जो प्रार्थना की जो बिंदु है, जो प्रार्थना की जो विषय है, वो परमेश्वर की महिमा का विषय बनना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमने सिर्फ प्रार्थना किया, हमको आशीष मिल गई और हम चुप बैठ गए। सो जब कभी भी आप प्रार्थना करें, आप एक जगह नोट करें, ताकि आपको पता चले कि वो प्रार्थना सुनी गई है, और उसके बाद आप परमेश्वर को महिमा दें उन बातों के लिए, उन चीज़ों के लिए, है ना? ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं जो आप और मैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ में जब अप्लाई करेंगे, आप अपने जीवनों में बहुत सारे बदलाव को देखेंगे, और आप और थोड़ा ग्रो करेंगे, आप और थोड़ा आत्मिक उन्नति करेंगे। सो जब आप देखोगे ना आपके जीवन में कि आपने इन प्रार्थनाओं के जवाब को अपने जीवनों में देखा है, अपने आप में विश्वास बढ़ेगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप और प्रार्थना करने लगोगे। हम में कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्यों पता है? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। कई दफा हम बुखार के लिए प्रार्थना नहीं करते, इसलिए हम कैंसर की प्रार्थना नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं? हमको ये विश्वास ही नहीं है कि बुखार चंगा हो जाएगा आपके प्रार्थना से, इसलिए हम कैंसर वाले के पास ही नहीं जाएंगे। यदि आपने कभी प्रार्थना की और उस व्यक्ति का बुखार ठीक हो गया ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, अब इसके बाद जो बीमारी है, अब मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, अब इससे बड़ी जो बीमारी है, अब मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप कैंसर के लिए प्रार्थना करोगे और कैंसर भी ठीक होगा। हमें हालेलुया, जरूर होगा प्रियो, जरूर होगा। अपनी कलीसिया में है, गवाहियां है, कैंसर से लोग ठीक हो रहे हैं। सो जब आपके और मेरे जीवन में ये बातें होती है, तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। हम अपने आप में उन्नति करते हैं, हम अपने आप में ग्रो करते हैं। जब आप प्रार्थनाओं के जवाब देखोगे, आप अपने आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप अपने आप में प्रोत्साहित होंगे, और परमेश्वर को महिमा मिलेगी। तो हमने 3 बातों को सीखा अब तक। सबसे पहली बात, जब हम ग्रो करते हैं तब हम आशीषों की नदी बन जाते हैं। दूसरी बात, हम आशीषों के शब्द बोलने लग जाते हैं। तीसरी बात, हम औरों के लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं। चौथी और आखिरी बात, हम विश्वास के कदम लेने लग जाते हैं। हम विश्वास के कदम लेने लग जाते हैं। जब आप ग्रो करने लगते हैं ना, तब आप जो स्टेप्स है, जो विश्वास के कदम है, वो आप लेने लग जाते हैं। आपको पता है कि इस कलीसिया में जितने भी काम हुए हैं, जितने भी बातें हुई है, वो किसी एक्सपीरियंस से नहीं हुआ, वो किसी ज्ञान से नहीं हुआ, वो किसी प्रैक्टिकल थॉट से या और किसी मदद से नहीं हुआ, पर विश्वास के स्टेप से ही हुआ है। पता है आपको, हमने अब तक जो कुछ भी किया है, यहाँ पर जो कुछ भी दिख रहा है, वो सब विश्वास के कदम है। हमने सिर्फ विश्वास किया और परमेश्वर ने उस विश्वास के कदम को ऑनर किया। तो जरूरी है कि आप और मैं विश्वास के कदम लें, हम विश्वास के कदम उठाएं। हम कई दफा विश्वास के कदम क्यों नहीं उठाते? क्योंकि हम डर जाते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हमने इन बातों को किया और ये फेल हो गया तो क्या। हम कई बार सोचते हैं कि यदि हमने इस कदमों को उठा लिया, यदि हम फेल हो गए तो क्या होगा। तो जरूरी है कि हम कदमों को उठाएं। जब तक हम कदम नहीं उठाते, तब तक हमको उस फेथ के पीछे जो आशीष है, हम उस आशीष को नहीं पा सकते।
उस विश्वास के बाद जो आशीष मिलनी है, उस आशीष को हम नहीं देख सकते। कदमों को उठाने की जरूरत है। समय समय पर हमको विश्वास की छलांग लगाने की जरूरत है। हमको स्टेप्स लेने की जरूरत है। हमको छलांग लगाने की जरूरत है। विश्वास में चलने वाले लोग हैं ना, उनको लोग पागल बोलेंगे। विश्वास पर चलने वाले लोग हमेशा पागल ही कहलाए जाते हैं। जब कायरोस इवेंट हम करने वाले थे, हम लोगों ने प्रार्थना करने की शुरुआत की थी। मैं अपने कलीसिया का उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाए कि ये बाहरी चीज़ नहीं है, ये अपने कलीसिया में होता है। तो जब कायरोस हम इवेंट करने वाले थे, हमने 4 लाख रुपीज़ बजट रखा था। बाहर में जब कुछ लोगों को पता चला कि 4 लाख बजट रखा गया है, तो लोग बातें करने लगे। लोग बोलने लगे कि ये इनको पैसा कमाना है, इस वजह से इन लोग ये अमाउंट को रखे हुए हैं। और 4 लाख रुपए बजट हो ही नहीं सकता। पर उनको पता नहीं था कि हमने जो अमाउंट जो परमेश्वर के दासों को देने के लिए रखा था, वो नॉर्मल अमाउंट नहीं था। और हमने देखा भी कि जब इवेंट के पहले दिन, आप लोगों में से बहुत सारे लोग उस इवेंट में थे, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की थी। और साथ ही साथ हमने सबसे पहली जो चीज़ की थी वो ये थी कि हमने परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के दास को, जैसे ही उन्होंने ऑडिटोरियम में कदम रखा था, हमने एक जो ऑफरिंग था, जो लव गिफ्ट था, वो हमने तब दिया था। इवेंट के बाद हमने नहीं दिया था, क्योंकि हम ये चाहते थे कि परमेश्वर के जनों को, परमेश्वर के दास को हम आदर दें, क्योंकि उन्होंने शहर में कदम रखा। और परमेश्वर ने उसके बाद हमने उस मीटिंग में हमने ऑफरिंग भी नहीं ली थी। उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन भी नहीं रखा था। फिर भी 4 लाख का जो बजट था, जो 4 लाख जो इतना बड़ा अमाउंट लगता था, वो दूसरे दिन कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अब हम करेंगे। और वो सारा अमाउंट अपने आप खत्म हो गया। जब आप और मैं विश्वास के कदम उठाते हैं ना, परमेश्वर भी आपकी सहायता करते हैं। डर लगेगा जरूर। मैं उस दिन सोच रहा था कि जब पतरस पहला कदम निकालने के लिए तैयार हुआ होगा, तो डर रहा होगा, डर लगेगा जरूर। पर जब आप पहला कदम डाल देंगे, उसके बाद आप चल पाएंगे। उसके बाद, और मैं सोचता हूं कि उसके बाद ही सतह ठोस हो गई होगी। जो पानी है वो ठहर गया होगा। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास का कदम उठाया। आप और मैं विश्वास के कदम को उठाएं। जो असंभव सी चीज है, उन असंभव की बातों को करने लगे, तभी तो आप अलग ठहरोगे। तभी तो आप इस संसार के लोगों से अलग गिने जाओगे। यदि आप वही कर रहे हैं जो संसार कर रहा है, तो आप में और उनमें क्या फर्क है? आप और मैं विश्वास के कदम उठाएं। आप और मैं विश्वास के कदम उठाएं। आप जो परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, वो आपको यदि असंभव सा लग रहा है, तो आप जरूर करें, क्योंकि उन बातों में आप परमेश्वर की महिमा देखेंगे। आपको और मुझे विश्वास के कदम उठाने की जरूरत है। आपको और मुझे छलांग लगाने की जरूरत है। विश्वास की छलांग लगाने की जरूरत है। हम कई बार क्या करते हैं पता है आपको? हमको कोई भी चीज को करना है ना, उसके पहले हम सब कुछ प्रिपेयर करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद हम स्टेप उठाते हैं। ये विश्वास का कदम नहीं है। ये विश्वास का कदम नहीं है। कई बार जो चीजें हम नहीं सोचते, जो चीजें हम प्रिपेयर नहीं करते, उन बातों में जब हम कदम उठाते हैं, उन्हीं बातों में परमेश्वर की महिमा होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी सामर्थ से नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ से हुआ है। यदि हम लोगों ने कायरोस के लिए 4 लाख पहले ही जमा लिए होते और उसके बाद यदि हम इवेंट करते, तो क्या हम बोल पाए होते कि परमेश्वर ने किया? हम नहीं बोल पाए होते। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमने पहले ही पैसा जमा कर लिया है। 4 लाख आपके पास है तो आप एकदम शांत बैठ जाएंगे। पर जब आप और मैं विश्वास के कदम उठाते हैं, आप बेचैन होते हैं, आपकी आत्मा बेचैन होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो चीज होने वाली है वो इंसानी नजर से असंभव जरूर है, पर जब मैं उस कदम को उठा लूंगा तो मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा।
सो आप और मैं उन विश्वास के कदम को उठाएं। जो आपको असंभव सा लगता है वो संभव होगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर पर भरोसा किया है। सो जो व्यक्ति ग्रो करने लगता है, जो व्यक्ति विश्वास में बढ़ता है, अपने आप उसकी जिंदगी में, अपने आप उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होती है और वो विश्वास के कदम उठाता है। वो विश्वास के कदम उठाता है। मेरे साथ निकाली नीति वचन उसका 3 अध्याय वचन 5 और 6। हमारी जिंदगियों में हम कुछ भी करने से पहले हम सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में दें और परमेश्वर को अगुवाई करने दें। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम स्मरण करके जी। सब काम करना हाँ, और तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर आपके लिए मार्गों को निकालता है और तिरछे या टेढ़े मार्गों को नहीं, बल्कि सीधे मार्गों को। क्यों? जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब आप अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं, जब आप अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं, तब ही हम विश्वास के कदम डाल सकते हैं। तभी हम विश्वास के कदम हमने लिया है, हम कह सकते हैं। नहीं तो आपने यदि समझ का सहारा लिया है तो आपको फिर विश्वास के कदम की जरूरत नहीं है। इसलिए आप और मैं जब कभी भी किसी काम को, किसी चीज़ों को, किन्हीं बातों को करने के लिए तैयारी करें तो अपनी समझ का सहारा न ले, बल्कि परमेश्वर की अगुवाई का पालन करें। परमेश्वर को सामने रखें, परमेश्वर को अनुमति दे कि वो आपके सामने चले और उसके बाद ही परमेश्वर आपके लिए रास्तों को निकालेंगे। अपनी समझ का सहारा न ले। जो व्यक्ति ग्रो करता है वो विश्वास के कदम उठाता है। जो व्यक्ति ग्रो करता है वो विश्वास का कदम उठाता है। कदम उठाए और भरोसा रखे। हम कई बार भरोसा नहीं रखते, हम कई बार हमको विश्वास ही नहीं है कि ये चीज हो सकता है, इसलिए हम कदम नहीं उठाते। जब कभी आप कोई भी फेथ का स्टेप ले, आप कदम को उठाएं और आप जरूर से आप कदम को उठाएं और क्या करें? आप भरोसा रखें। कदम को उठाएं और आप भरोसा रखें। ये चीजें आप अपने फाइनेंसेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं कई बार ऐसा करता हूं। हम क्या करते हैं ना, जब कभी आपके और मेरे जीवन में कभी कोई भी परेशानी आ गई, आर्थिक परेशानी आ गई, सबसे पहले कौन सा पैसा कटता है पता है आपको? टाइट कटता है। जब कभी आपने बजट बनाया है ना, बजट के ऊपर की कोई चीज आ गई तो सबसे पहला जो अमाउंट हम उड़ाएंगे ना, वो कौन सा अमाउंट खत्म करेंगे पता है आपको? टाइट का। परमेश्वर जानता है ना अगले मंथ में, और हम क्या करते हैं? हम वो टाइट के पैसे को दूसरी चीजों में लगा देते हैं। पर मैं आपको एक बहुत सीक्रेट चीज बता रहा हूं। यदि आप फाइनेंसेस में ग्रोथ देखना चाहते हैं तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन आप अपने टाइट का करें। हालेलुया। सबसे पहला ट्रांजैक्शन आप अपने टाइट का करें। सबसे पहला अमाउंट, जब कभी सैलरी आए, सबसे पहला अमाउंट आप परमेश्वर को दें। अपनी कलीसिया कर रही है, मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि अपनी कलीसिया देने वाली कलीसिया है। ऐसी कलीसिया है जो देती है, जो रखे हुए नहीं रखती, जो देती है। जब कभी सैलरी हो गई है, मेरे को पता अगर करना है तो मैं देखता हूं कि टाइट आना शुरू हो गई है। जैसे टाइट आनी शुरू हो गई, इसका मतलब मेरे को लगता है कि चलो आज सैलरी हो गई है सबकी। क्योंकि सबसे पहले अपनी कलीसिया के बहुत से ऐसे लोग हैं जो टाइट्स रेगुलर डालते हैं और सबसे पहले डालते हैं। आप ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं। ये जब कभी आपके पास अमाउंट आए, सबसे पहली चीज आप करें वो परमेश्वर के पैसे को अलग निकालें और परमेश्वर के हाथों में दे दें। जब आप ये चीज को करते हैं तो आप ये विश्वास का कदम उठा रहे हैं, और इसके बाद ही आप क्या करते हैं ना, परमेश्वर को आप आशीष देने के लिए आप मजबूर कर देते हैं, क्योंकि आपने अपना काम पहले ही
कर दिया है, अब परमेश्वर को अपना काम करना बाकी है। जब कभी भी आप अपने जीवन में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं, आप अद्भुत देखना चाहते हैं, तो आप विश्वास के कदम को उठाएं, विश्वास के कदम को उठाएं। उदाहरण के तौर पे 5,000 को जब प्रभु यीशु मसीह ने खिलाए, जब 5,000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खिलाए, तो उनके हाथ में सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां थी। 5 रोटी और 2 मछलियां थी, और उनके सामने 5,000 लोग बैठे हुए थे। तो यदि प्रभु यीशु मसीह उन 5 रोटी और 2 मछलियों को देखकर डर जाते, तो वो चमत्कार हुआ होता? नहीं हुआ होता। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं उन 5 रोटी और 2 मछलियों को न देखें, बल्कि हम उन 12 टोकरियों को देखें जो बचने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं हमेशा उन 12 टोकरियों को देखें जो बचने वाली है, जो चमत्कार के द्वारा जो आशीषें रहेगी, जो आशीषें मिलेगी, उन आशीषों की तरफ ध्यान देने लगे, तो अपने आप आपके लिए ये 5 रोटी और 2 मछलियां जो है वो 5,000 को लोगों के खिलाने का अपने आप मुहैया बन जाएगी। तो जरूरी है कि आप और मैं जो चीजें होने वाली है, हम आउटकम को देखें, जो चीजें हो सकती है उस चीज को न देखें, जो होने वाला है उस चीज की तरफ ध्यान दे, जो आशीषें है, जो गवाहियां है, उन बातों की तरफ ध्यान दे, जो प्रोसेस है उसकी तरफ न ध्यान दे, परमेश्वर को प्रोसेस में इन्वॉल्व कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वो रोटी और मछली को लेकर क्या किया उन्होंने? उस रोटी और मछली को उठाया, स्वर्ग की तरफ किया, और क्या किया? धन्यवाद दिया। आप और मैं होते ना, सबसे पहले तो 5,000 से दूर हो जाते, छुप के कुछ तो भी प्रार्थना करते हैं, अरे प्रभु जी उसको कुछ कर लो पहले, उसके बाद मैं जाके बात करूंगा। चमत्कार आपके और मेरे जीवन में, गवाही आपको मेरे जीवन में क्यों नहीं होती है? समझ पा रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि आप और मैं उन 5 रोटी और 2 मछलियों को उठाकर धन्यवाद नहीं देते। जो नहीं होने वाला है उसके ऊपर हम सोचने लग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन 5 रोटी को लिया, उन 2 मछलियों को लिया, उठाया, धन्यवाद दिया और बांट दिया, और जैसी बांटने लगे तब चमत्कार हुआ। समझ पा रहे हैं आप? जब आपके जीवन से जब बातें छूटती हैं, तब वो कई दफा आशीष का कारण बनती है। यदि आपको आपके फाइनेंसेस में चमत्कार देखना है, तो आपको आपके हाथों में से पैसे को छोड़ना पड़ेगा। वो विधवा स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों एडमायर किया? क्योंकि उसके पास सिर्फ वो 2 ही दमड़ी थी, सिर्फ 2 ही कॉइन्स थे, जो उसका सब कुछ था। उसने उस 2 कॉइन्स को भी डाल दिया। उसके बाद उस विधवा महिला का जिक्र नहीं है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसके बाद वो विधवा स्त्री के जो जनरेशन है ना, वो कभी गरीब नहीं रहे होंगे। समझ पा रहे आप? जब उसने उस 2 दमड़ियों को, उन 2 कॉइन्स को डाल दी होगी, उसके बाद उसका जनरेशन कभी कमी में नहीं रहा होगा, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के नजर में अपनी जगह बना ली। सो आप और मैं, यदि आपके और मेरे जीवन में आशीषों को देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। जब आप और मैं धन्यवाद देने की शुरुआत करते हैं किसी चीजों को होने के पहले, आपकी और मेरी प्रार्थना भी ऐसी होनी चाहिए। हम लोग सिर्फ मांगते रहते हैं, हम धन्यवाद देने की शुरुआत करें। समझ पा रहे हैं आप? आपको किसी चीज की जरूरत है, सपोज शादी करना है, तो हम अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद देने की शुरुआत करें। जो होने वाली पत्नी है ना, उस पत्नी के लिए पहले से ही धन्यवाद देने की शुरुआत कर ले। पहला रोज सबसे खुश है,
सबके चेहरों पे खुशी है। सो यदि आप अपने जीवन में आशीष को देखना चाहते हैं, यदि आप किसी बात को होता हुआ देखना चाहते हैं, तो आप धन्यवाद देने की शुरुआत करें। यदि आप अपने मैरिड लाइफ को आशीषित देखना चाहते हैं, तो अपने स्पाउस के लिए अभी से प्रार्थना करने की शुरुआत करें। मैं स्टैंडर्ड 8th में था जब से मैंने शादी के लिए प्रार्थना करनी शुरुआत की। 8th स्टैंडर्ड में था मैं, तब से प्रार्थना करने की शुरुआत की। सो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अप्लाई करें अपने लाइफ में, ताकि आप भी आशीषें देख सकें। जो मैंने किया है वही चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ, राइट। सो जब आप अपने जीवनों में परमेश्वर को अपने बातों के लिए, जो आपने देखा नहीं है, जो आपने सोचा नहीं है, ऐसी बातों को जब आप धन्यवाद देने की शुरुआत करते हैं, परमेश्वर अपने आप उन चीज़ों को तैयार करने की शुरुआत कर देते हैं। जो चीज़ें आपने अब तक नहीं देखी, जो चीज़ें आपने सोचा है कि आपके जीवनों में हो, तो आप अपने जीवनों में देख पाएंगे। आप अपनी जिंदगियों में उन बातों को देख सकेंगे। सो धन्यवाद देने की शुरुआत करें। 4 बातें आज हमने सीखी, इन 4 बातों को याद रखें। हम आने वाले सप्ताह में और कुछ बातों को देखेंगे। जो व्यक्ति ग्रो करता है वो आशीष की नदी बन जाता है। दूसरी बात, वो आशीष ही के शब्दों को बोलता है। तीसरी बात, औरों के लिए प्रार्थना करता है। और चौथी बात, वो विश्वास के कदम लेता है। यदि ये 4 चीजें आपके जीवन में हो रही है, इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हैं। आपका जो स्पिरिट मैन है वो ग्रो कर रहा है, जो आपकी आत्मिक उन्नति है वो हो रही है। सो इन बातों को याद रखें। जब आप अपने घर पे जा रहे हैं तो वापस इस वीडियो को देखें। आप बार बार वचनों को, जो नोट्स आपने प्रिपेयर किए, उस नोट्स को बार बार पढ़ें, ताकि आप और परमेश्वर के करीब जाएं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन से ज़रूर से अपने जीवनों में आशीषों को देखेंगे, और ये बातों के द्वारा आप ज़रूर से आशीष पाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से समय के लिए। खुदावंद, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, कि आपने अपने कलाम को हम पर जाहिर किया, आपने अपने जीवित वचन को हम पर जाहिर किया पिता, ताकि इस वचन को, इस रेवलेशन को हम अपने जीवन में ले सके, और इस प्रकाशन को प्रभु हम अपने जीवन में लेकर आशीष को पा सके। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारी सुधि ली, आपने हमें सिखाया कि हमें उन बातों को करना है जो हमारे जीवनों में आशीष को ले आते हैं। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारी सहायता की और आपने हमें सिखाया कि हमें आशीषों की नदी बनना है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें सिखाया कि हमें आशीषों के शब्दों को बोलना है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें आज सिखाया कि हमें औरों के लिए प्रार्थना करना है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आज आपने हमें विश्वास के कदमों को लेना सिखाया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि ये कलीसिया ऐसी कलीसिया होगी प्रभु, जो चीजों के होने के पहले ही आपको धन्यवाद देगी। ये कलीसिया ऐसी कलीसिया होगी प्रभु, जो आपको, आपके सन्मुख लोगों के लिए, लोगों को ले आएगी पिता। ये कलीसिया एक ऐसी कलीसिया बन जाएगी प्रभु, जो इंटरसीड करेगी, जो इंटरसेशन करेगी और लोगों को आपके करीब लेकर आएगी। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें इन वचनों से आशीषित किया है। खुदावंद, आने वाले सप्ताह को हम आपके नाम से आशीष घोषित करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप बहुतायत से हमारे कल में हैं, आप हमारे आज में हैं, और आने वाले कल में भी प्रभु आप सदैव हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदावंद, सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए ये छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो जाए, हम सबों के साथ सदैव सदैव बना रहे। आमीन।